अब कहीं ना कहीं इस देश के पत्रकारों की भी आंखें खुलने लगी हैं। बड़े बड़े चैनल के पत्रकार भी चैनल को बाय बाय कह रहे हैं और गोदी मीडिया का हाथ छोड़ रहे हैं। कुमकुम बिनवाल एबीपी न्यूज छोड़कर दूसरे चैनल पर आ गई हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। वहीं आज तक के एक और पत्रकार ने भी चैनल छोड़ा है और एक बहुत बड़ा जो बयान है वो आपके सामने हम लाएंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि गोदी मीडिया पत्रकारों की अब वॉट लगने लगी है। आखिर कब तक चटुकारिता करते रहेंगे गोदी मीडिया पत्रकार? कब तक सरकार के फेंके हुए पन्नों पर, रुपयों पर पलते रहेंगे? आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है आज तक के एक पत्रकार ने। आज तक से निकाले गए पत्रकार बोले, जिस पीएम ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया उसे बेशरम ना बोले तो आखिर क्या ही बोले? क्या भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जैसी चीजें अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं? क्या भारत में यदि रहना है तो गोदी मीडिया करना होगा या मोदी मोदी करना होगा? सबसे बड़ा प्रश्न। क्या गोदी मीडिया बनकर रह गई है इस देश के तमाम पत्रकारों का नसीब? क्या गोदी मीडिया से बाहर कभी आएगा इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ कितना विभिन्न और क्रूरतम मजाक किया जा रहा है कि एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार ने गोदी मीडिया चैनल में बैठकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला हो और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभिषार शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के नाम भी सूची में शामिल है और अव्वल नंबर पर है। ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं श्याम मीरा सिंह की। श्याम मीरा सिंह आज तक न्यूज चैनल में सब एडिटर हुआ करते थे। कानून और अदालती मामलों, फैसलों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और विश्लेषण क्षमता के धनी हैं। श्याम मीरा सिंह ने पीएम मोदी को लेकर कुछ लिखा और बदले में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। श्याम मीरा सिंह ने अफगानिस्तान में शहीद हुए पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। एक भी शब्द नहीं कहे जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने खिलाड़ी के अंगूठे की चोट पर ट्वीट करते हुए दुख जताया था। आज एक भारतीय पत्रकार अफगान में शहीद हो गया, लेकिन पीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि वो इनकी बेशर्मी पर इनकलाब लिखता था। जी हाँ, ये लिखा है श्याम मीरा सिंह ने। श्याम मीरा सिंह ने साफ कर दिया कि जब एक खिलाड़ी का अंगूठा टूट जाता है या छोटी मोटी चोट आ जाती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पर चिड़िया उड़ा उड़ा कर ट्वीट करते हैं, लेकिन जब हमारे इस देश के पुलिट्जर अवार्ड जीतने वाले दानिश सिद्दीकी, जो कि फोटो जर्नलिस्ट है, उनकी मौत हो जाती है, उनको उनकी शहादत को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी ट्वीट नहीं आता है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो उन्हें बेशर्मीना बोले तो क्या बोले? श्याम मीरा सिंह ने यहां तक कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान तब करूं और तब खुद मोदी प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। इसके बाद मीरा सिंह को आज तक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्याम मीरा सिंह का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। श्याम मीरा सिंह ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से उन्हें ट्वीट्स के 2 स्क्रीनशॉट मेल किए गए। उसमें बताया गया कि पीएम मोदी पर उनके ट्वीट के लिए आपको कंपनी से बाहर किया जाता है। श्याम मीरा सिंह ने पीएम मोदी को शेमलेस प्रधानमंत्री बताया था। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, आई एम टर्मिनेटेड फ्रॉम माय चैनल आज तक इंडिया टुडे ग्रुप फॉर राइटिंग दीज 2 ट्वीट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। उनका ये 2 ट्वीट जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि ये ट्विटर पर कुछ लिखता हूं तो कुछ लोग मेरी कंपनी या टैग करने लगते और कहते हैं इसे हटाओ। इसे हटाते क्यों नहीं हो? मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूं पर उसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी इज अ शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेके मूवी तो बना दी गई,
लेकिन द शेमलेस प्राइम मिनिस्टर को लेकर इस देश में कोई भी निर्माता मूवी बनाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न है। इस देश के जर्नलिस्ट, एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता हुआ है, उनकी मौत हो जाती है अफगानिस्तान में। इस देश में इस तरीके की राजनीति है कि अगर इस देश में के सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार लिखे तो भले वो शहीद क्यों ना हो जाए, भले उसे मरवा ही क्यों ना दिया जाए, पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ लिखने पर चैनल द्वारा निकाले जाने पर श्याम मीरा सिंह ने अपने मन की बात फेसबुक पर लिखते हुए कहा कि पीएम के खिलाफ 2 ट्वीट की वजह से मुझे आज तक से निकाल दिया गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, इसलिए आप भी दुख ना मनाएं। मुझसे कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। मैं कहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री खुद अपने पीएम पद का सम्मान करें। श्याम मीरा सिंह ने कहा कि बतौर पत्रकार ही नहीं, देश के एक नागरिक की हैसियत से जो मुझे सही लगेगा मैं लिखूंगा। प्रधानमंत्री खिलाड़ी का अंगूठा टूटने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन एक शहीद पत्रकार की मौत पर कुछ नहीं बोलते। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को शेमलेस ना कहूं तो आखिर क्या कहूं? एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी भाषणबाजी और लफुआबाजी ने देश के लाखों लोगों का कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया था। इस देश में जब लोग सांसों के लिए मर रहे थे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे वेंटिलेटर पर, तब हमारे देश की सरकार चुनावी मुद्दा हिट कर रही थी। विकास के मुद्दे पर फेल, स्वास्थ्य के मुद्दे पर फेल, लेकिन चुनावी रणनीति हमेशा हिट होनी चाहिए। जिसके शासन में एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग भय में जीता है, जिसे हर रोज शाम को सब्जी लाने में डर लगता है कि कहीं मैं अपनी दाढ़ी और मुसलमान होने की वजह से मारा तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर सब्जी लेकर लौट पाऊंगा या नहीं। श्याम मीरा सिंह ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को शेमलेस क्यों ना कहा जाए। यह लद्दाख में शहीद 21 सैनिकों की खबर को दबाए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुश्मन देश को यह कहकर क्लीन चिट दे दिया कि कुछ नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है, हमारी सीमा में तो कोई गुस्सा ही नहीं है। चुनाव आते हैं तो बॉर्डरों पर तनाव आ जाते हैं। सरकार दिखाती है सेना तैनात है। सरकार जब कुछ गलत होता है तो सेना पर डाल देती है, जब कुछ सही होता है तो खुद पर क्रेडिट ले लेती है। ये सरकार की अहम रणनीति है दोस्तों। देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों को पार्टी के नाम पर वोट ना दे। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि क्यों ना ऐसे प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जिसके देश के किसान 8 महीनों से सड़क पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों बुजुर्ग किसानों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। मेरी नौकरी छीन ली गई, मुझे दुख है पर अफसोस नहीं, क्योंकि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उड़े, जो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ये लिखा है श्याम मीरा सिंह। श्याम मीरा सिंह के जज्बे को सलाम है कि उन्होंने आज तक जैसे चैनल को भी पीछे छोड़ दिया और बेबाक पत्रकारिता से ट्वीट किया और अपनी मन की बात रखी। क्योंकि इस देश में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात होती है, लेकिन वो मनमानी की बात होती है। जनता के मसले नहीं सुने जाते हैं और कहा जाता है इस देश में सब चंगासी। ना जाने इस देश में कौन कौन से पत्रकारों को सच्चाई बोलने के नाम पर कंपनी से निष्कासित किया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो अभी यही है कि अगर आप गोदी मीडिया का डमरू नहीं बजाएंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स आप तक सच्चाई का विश्लेषण दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, सच की खबरें दिखाते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।